अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हैं टेस्ट स्कोर, लैंग्वेजेस और ऑर्गेनाइजेशंस। किस तरीके से हम लोग इनको अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करेंगे और किस तरीके से हम लोग इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेस्ट स्कोर्स के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग टेस्ट स्कोर्स के अंदर जो है वो क्या कर सकते हैं, जनरली अगर कोई स्पेशल टेस्ट आप लोगों ने जो है वो दिए हुए हैं, जिस तरह गैट का टेस्ट है, इसके अलावा हेड टेस्ट है, कोई पर्सनैलिटी टेस्ट आप लोगों ने जो है वो दिया हुआ है, कोई लीडरशिप टेस्ट ऑनलाइन बहुत सारे जो है वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप लोग जो है वो चेक कर सकते हो। कोई पेड टेस्ट वगैरह जो है वो आप लोगों ने दिए हुए हैं, तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर बात करूँ कि मैंने जो है वो यहाँ पे क्या चीज़ें ऐड की हुई हैं, मुझे जो बेसिकली लगता था एजुकेशनल कैरियर के दौरान ही, अब अगर आप लोग देखें 2008 के अंदर एनएटी टेस्ट जो है वो होता था, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको जो है वो पास किया। उसके बाद गैट जर्नल टेस्ट था, उसको जो है वो पास किया। उसके बाद गैट सब्जेक्ट टेस्ट था, उसको पास किया। इसी तरह मिलिट्री अकाउंट्स जर्नल, और ये एजुकेशन के दौरान जितने भी टेस्ट थे वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं। तो अभी अगर कोई स्पेसिफिकली मैं बात करूँ कि टेस्ट आप लोगों ने जो है वो दिया हो, जिस तरह मेरा मेटा सर्टिफिकेशन है या गूगल सर्टिफिकेशन है, तो वहाँ पे आपको भी मार्क्स मिलते हैं कि लेट्स सपोज 30 क्वेश्चन थे, 30 में से आप लोगों के कितने सही हैं, क्या मार्क्स वगैरह आए हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल, मैं यहाँ पे गूगल एड्स सर्टिफिकेशन इसको टाइटल देता हूँ, एसोसिएटेड विद जो भी आपकी बेसिकली यहाँ से रिलेटेड जॉब है उससे उसको कर दें। यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 70%। टेस्ट डेट, अब जो आपके पास सर्टिफिकेशन निकल के आती है उसके ऊपर एक टेस्ट डेट भी जो है वो दी होती है। अभी मैं रैंडमली यहाँ पे जो है वो ऐड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वो स्पेसिफिक डेट ऐड कर सकते हैं। और ये टेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड था उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करके अपने टेस्ट कोर्स के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और वहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट दे रहे हैं, तो वो ऐड जो है वो कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं और इससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं और उसमें कोई टेस्ट हैं वो आप लोगों ने क्लियर किए हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे टेस्ट सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूं, तो वो हमारे पास है लैंग्वेजेस सेक्शन। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई करनी है कि जितनी लैंग्वेजेस आप लोगों को आती हैं वो आप लोग सारी यहाँ पे जो है वो ऐड करें। नॉर्मली ये होता है, लोग 3-4 लैंग्वेजेस जानते होते हैं, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ इंग्लिश ही हमने ऐड करनी है या उर्दू ही ऐड करनी है, जो कि गलत परसेप्शन है। हम लोगों ने, अगर लेट्स सपोज किसी को सराइकी आती है तो वो भी यहाँ पे आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अरबिक आती है वो आप लोग यहाँ पे ऐड करें। फ्रेंच आती है, जर्मन लैंग्वेज जो है वो आती है। जो भी लैंग्वेजेस आप लोगों को आती हैं आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैंने अभी यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस ऐड की हुई हैं, उर्दू, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर हम लोग प्लस बटन के ऊपर आए, यहाँ पे हम लोग जो है वो कोई भी, लेट्स सपोज अरबिक है, तो ये अरबिक लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद प्रोफिशेंसी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल लेवल की एलिमेंट्री प्रोफिशेंसी है आपके पास, लिमिटेड वर्किंग प्रोफिशेंसी है, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशेंसी है, फुल प्रोफेशनल है, या नेटिव और या बाईलिंगुअल लैंग्वेज है। ये बेसिकली नेटिव, जिस तरह हम लोगों की नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, तो अगर वहाँ के ही पले बढ़े हैं उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर जहाँ पे वो लैंग्वेज बोली जाती है, तो यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल अगर आप लोगों की लैंग्वेज है बहुत जो है वो आप लोग फॉर इंग्लिश बोल सकते हैं या कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो प्रोफेशनल। अदरवाइज प्रोफेशनल तो नॉर्मली अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं, तो जिस तरह इंग्लिश हमारी प्रोफेशनल बेसिकली वर्किंग प्रोफिशेंसी के अंदर जो है वो आती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लैंग्वेजेस सेक्शन को अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। और तीसरा सेक्शन जो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का। अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को आप लोगों ने सर्व किया है किसी भी कैटेगरी के अंदर, कोई आप लोगों ने शॉर्ट इंटर्नशिप जो है वो की है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किया है किसी भी सेंस के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनको ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लाइक मैं बात करूँ एडमोडो की, तो ये बेसिकली जो है ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम और बच्चों से रिलेटेड था। जब शुरू में कैरियर के स्टार्ट के अंदर जो है वो मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा होता था, तो उसको ऐड किया हुआ है।
इसके अलावा इप्स को जो है वो ऐड किया हुआ है, CFE कॉलेज था उससे रिलेटेड जो है वो चीज़ों को मैंने ऐड किया हुआ है, हेरिटेज स्टेट लाइव या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको जो है वो ऐड मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्या करेंगे, सिंपली जिस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया हुआ है आपने ऑलरेडी या सर्व अभी राइट नाउ भी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे जो है वो ऐड कर दें, जो पोजीशन है आपके पास उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं, किस चीज़ से एसोसिएटेड है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है एसोसिएटेड आपने डालना है, सिर्फ वो चीज़ें जिनके साथ ये स्टैरिक जो है वो लगा हुआ होता है वो चीज़ें लाजमी होती हैं ऐड करना, लेकिन अगर कोई रेलिवेंट चीज़ है तो लाजमी उसको ऐड करें। ठीक है, मेंबरशिप ऑन गोइंग है या जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया तो इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डाल देंगे। अदरवाइज़ अगर कंटिन्यू है तो इसको टिक जो है वो कर देंगे, और उससे रिलेटेड आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल देनी है कि बेसिकली वर्किंग क्या कर रहे हैं। और अगेन जो हम लोग स्टार्ट से बात कर रहे हैं, स्किल रिच इसको जो है वो करना है, कीवर्ड रिच जो है वो करना है। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आपकी प्रोफाइल के अंदर होंगे, जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, उतने ही चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल रैंक करेगी और डेफिनेटली लोगों तक जो है वो पहुंचना शुरू जो है वो कर देगी। तो ये 3 चीज़ें थी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करनी। टेस्ट स्कोर्स आपके पास, लैंग्वेजेस और ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्रॉपरली अपनी प्रोफाइल के अंदर जो है वो ऐड करें और फिर इनका मैजिक देखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।